हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 9 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है, इसकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले के जो मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं, उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो वहां जाकर मैथ्स पेडागोजी के वो 9 चैप्टर्स देख सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले है टूल्स। टीचिंग एड्स को टीचिंग टूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव यानी कि हस्त कौशल। टीचिंग एड्स को मैनिपुलेटिव भी कहा जाता है। आगे देखेंगे सिंपल पेपर। टीचिंग एड बहुत सिंपल हो सकते हैं, जैसे एक कागज़ का टुकड़ा, ठीक है। कागज़ का एक टुकड़ा भी टीचिंग एड कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे मॉडल। टीचिंग एड बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई मॉडल, ठीक है। बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे कोई पेपर हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे मॉडल, ठीक है। आगे देखेंगे मॉडल बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, बट इससे बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। मॉडल बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, और मॉडल के थ्रू टीचर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बच्चे सीख लेंगे, ये कहा गया है। आगे देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स के क्या एडवांटेज हैं वो देखिए। सबसे पहला, क्रिएट इंटरेस्ट। इससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, ठीक है। रुचि का विकास होता है बच्चों में, बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। दूसरा है सीन या टच्ड, यानी कि टीचिंग एड्स को बच्चे टच, फील और सीन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे उनको छू सकते हैं और उनको देख सकते हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। किसी चीज़ को टच करके, फील करके और देख करके सीखी जाती है जो चीज़, उसको सीखने में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ये कहा गया है। आगे देखेंगे लर्निंग सपोर्ट। इससे लर्निंग में हेल्प मिलती है और बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। टीचिंग एड्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो लर्निंग की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके, इंटरेस्टिंग बन सके और बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। आगे देखेंगे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बच्चे मूर्त रूप से आँखों के सामने देखकर सीखते हैं, इससे सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। देखिए, कॉन्क्रीट मतलब होता है जो चीज़ हमारे आँखों के सामने होती है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में बच्चे मूर्त रूप से आँखों के सामने देखकर सीखते हैं, और इससे जो चीज़ बच्चे सीखते हैं वो लंबे समय तक बच्चों को याद रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलते हैं, बच्चे छू कर और देखकर सीखते हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, अपने हाथों के द्वारा बच्चे जो कार्य करते हैं उस चीज़ को बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और वो चीज़ें बच्चों को लंबे समय तक याद भी रहती हैं। आगे देखेंगे विजुअलाइजेशन। देखकर समझने में हेल्प मिलती है टीचिंग एड से, ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब होता है देखना। बच्चे देखकर चीज़ों को सीखते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है कनेक्ट विद लाइफ। जो कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ रहे हैं उसे वो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, इससे सोचना, समझना और सीखना इजी हो जाता है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ने क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। इससे क्या होगा, बच्चे जो सीखेंगे ईजीली सीख सकते हैं, ईजीली कनेक्ट कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सब एडवांटेज हैं किस चीज़ के, टीचिंग एड के। यानी कि टीचिंग एड की हेल्प से अगर टीचर पढ़ाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ग्रुप या कोलैबोरेट।
बच्चे ग्रुप में भी सीख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी सीखते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, यानी कि टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं और उनके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे अबेकस। अबेकस क्या है? एक टीचिंग एड है जिसे हिंदी में कहते हैं गिनतारा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले ये अबेकस है, ये आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लासेस में ये लगा होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है और प्राचीन है, ठीक है, पहले से चला आ रहा है। ये वुड या प्लास्टिक का फ्रेम होता है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक का होता है। ये जो होते हैं यहाँ पर या तो वुड के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं। इसमें स्लाइडिंग बीड्स होते हैं, स्लाइडिंग बीड्स यानी कि मोती। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये स्लाइडिंग बीड्स हैं, ठीक है। ईज़ी टू यूज़, और इन्हें यूज़ करना ईजी हो जाता है। ये जो स्लाइडिंग बीड्स हैं इन्हें आप अपने हाथ से खिसका सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अबेकस है, गिनतारा है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है वो देखिए। सबसे पहला है, ये हेल्प करता है नंबर काउंट करने में, ठीक है। दूसरा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनमें ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को निकालने में हेल्प करता है अबेकस। नेक्स्ट है फ्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, इनमें भी हेल्प करता है अबेकस। तो अबेकस की हेल्प से हम बच्चों को इतनी सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जियो बोर्ड। ये भी एक टीचिंग एड है या फिर टीचिंग टूल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इट इज़ अ स्क्वायर बोर्ड इन विच नेल्स आर एम्बेडेड, ठीक है, ऐसा बोर्ड जिसमें कीलें गढ़ी होती हैं और रबर बैंड का यूज़ करके शेप्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक बोर्ड है स्क्वायर बोर्ड, इसमें क्या है, कीलें गढ़ी होती हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये कीलें हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है, रबर बैंड का यूज़ करके शेप्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक शेप्स बना है, आपको दिख रहा है ना इस तरह का, तो ये रबर बैंड का यूज़ करके बना हुआ है। और एक शेप यहाँ पर आपको और दिख रहा है, ये और ये रबर बैंड का यूज़ करके शेप्स बनाते हैं इससे, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, इसके थ्रू हम बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हैं वो देखिए। ये हेल्प करता है शेप्स पढ़ाने में, ठीक है, ये हेल्प करता है ज्योमेट्री सिखाने में बच्चों को, और ये हेल्प करता है 2D शेप्स पढ़ाने में, ठीक है। शेप्स दो होते हैं ना, एक 2D शेप्स होते हैं और एक 3D शेप्स होते हैं। 2D शेप्स में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। और जो 3D शेप्स होते हैं उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करने में हेल्प करता है। एरिया, क्षेत्रफल निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है मेज़रमेंट में और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए इस टीचिंग एड का यूज़ किया जा सकता है, जिसे जियो बोर्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग टूल ग्रिड पेपर, या फिर इसे कहते हैं ग्राफ पेपर, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है, ये आपको दिख रहा है। ये हेल्प करता है फ्रैक्शन में, ठीक है। बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाना है तो हम ग्रिड पेपर के थ्रू पढ़ा सकते हैं। फ्रैक्शन में देखिए कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये समझा सकते हैं हम बच्चों को। जैसे 1/5 बड़ा है 1/25 से, ये हम समझा सकते हैं इस टीचिंग टूल की हेल्प से, ग्रिड पेपर की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं डेसिमल्स, दशमलव संख्याओं के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, नहीं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनमें छोटी बड़ी संख्याओं को पहचानने में भी, ठीक है, डेसिमल्स के जो जोड़ और गुणा होते हैं उन्हें हम इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं, और छोटी बड़ी संख्याओं को पहचानने में भी ये हेल्प करता है। जैसे देखिए 0.2 इज़ बिगर देन 0.04, ठीक है। आगे देखेंगे, और ये हेल्प करता है एरिया पढ़ाने में, क्षेत्रफल पढ़ा सकते हैं, ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं इसकी हेल्प से।
और ग्रिड पेपर से हम प्लेस वैल्यू भी सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ग्रिड पेपर की हेल्प से हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, तो वहाँ पर हमें चूज़ करना होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के रिगार्डिंग। आगे देखेंगे, नेक्स्ट टीचिंग टूल है जियोजेब्रा, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आता है और ये एक ICT टूल है और ये हेल्प करता है बच्चों को ज्योमेट्री सिखाने में, अलजेब्रा सिखाने में और ग्राफ्स सिखाने में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में स्क्रीन पर देखने में ये हेल्प करता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टीचिंग एड्स की बात करेंगे, अलजेब्रा टाइल्स, ठीक है। इसका नाम है अलजेब्रा टाइल्स। अलजेब्रा टाइल्स, देखिए अलजेब्रा पढ़ाने के लिए टाइल्स होती हैं। ये प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ETC शेप के होते हैं और ये कलरफुल हो सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा टाइल्स की बात हो रही है और ये हेल्प करते हैं, देखिए किस चीज़ में, बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करवानी है उसमें हेल्प करेंगे और फैक्टराइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टीचिंग एड देखेंगे, डॉट पेपर। देखिए डॉट पेपर क्या होता है, इसमें मोटे मोटे डॉट्स होते हैं एक कागज़ में और इसका काम जियो बोर्ड की तरह होता है। आपको अभी मैंने जियो बोर्ड पढ़ाया था ना, एक फ्रेम होता है उसमें कीलें गढ़ी होती हैं और जिसके थ्रू बच्चों को हम शेप्स पढ़ा रहे थे, ये किस तरह की शेप है, ठीक है। उसमें क्या होता है, रबर बैंड की हेल्प से हम बनाते हैं शेप, बट यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें एक कागज़ होता है, कागज़ में मोटे मोटे डॉट्स लगे होते हैं और इसका काम जियो बोर्ड की तरह ही होता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स बता सकते हैं हम बच्चों को। और देखिए बच्चों को सिमेट्री पढ़ा सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। ये है ना, इसको इस तरह बनाया है, देखिए इसमें तो हमने बच्चों को शेप्स पढ़ा दिए, एक शेप बना दिया ये ट्रायंगल। अब इसके थ्रू हम बच्चों को सिमेट्री भी पढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, यही चीज़ यहाँ बनाई है, देखिए इसमें सिमेट्री बनाई है। ये जो डायग्राम बनाया है इसमें इस तरह का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें सिमेट्री मिल रही है जब बीच से लाइन डाली है तो, यानी कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है, इक्वल है ना। इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये ढक जाएगा, तो यहाँ पर सिमेट्री मिल रही है, तो इसकी हेल्प से हम बच्चों को सिमेट्री भी पढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे, पेपर फोल्डिंग, ये है नेक्स्ट टीचिंग एड, पेपर फोल्डिंग। नेट्स ऑफ 3D सॉलिड, 3D शेप्स पढ़ा सकते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं, ठीक है। 3D शेप्स जो होते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूब, बच्चों को क्यूब पढ़ाना है तो कागज़ को फोल्ड करके हम इस तरह से क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ये पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टीचिंग एड देखेंगे, 10 ग्राम। 10 ग्राम शेप्स पढ़ाने का टूल है, ये भी कागज़ को फोल्ड करके बनता है, ठीक है। 10 ग्राम भी क्या होता है, कागज़ को फोल्ड करके बनाया जाता है। इससे भी बच्चों को हम शेप्स पढ़ा सकते हैं। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बच्चों में आ सकती है, यानी कि स्थानिक योग्यता की समझ बच्चों में आती है। आगे देखेंगे, पेपर के अलग अलग टुकड़ों से एनिमल्स, ह्यूमंस और थिंग्स की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। पेपर के अलग अलग टुकड़े होंगे, उनसे हम जानवर बना सकते हैं, मनुष्य बना सकते हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। आगे देखेंगे, ऑरिगेमी। देखिए ये क्या है, ये भी पेपर फोल्डिंग टूल है एक, ठीक है। ये जापानीज़ या फिर चाइना में पहेली वाला एक खेल भी होता है ऑरिगेमी, और ये एक पेपर फोल्डिंग टूल है, इसकी हेल्प से भी टीचिंग प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं टेसिलेशन की। हिंदी में इसको बोलते हैं चौकोर, ठीक है। देखिए रिपीट होती हुई शेप से एक पैटर्न बनता है। आपने अपने घरों में देखी होंगी जो टाइल्स होती हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। टाइल में क्या होता है, देखिए रिपीट होती हुई शेप से एक पैटर्न बनता है। टेसिलेशन इज क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स,
ठीक है, यानी कि ये जो टेसिलेशन है रिपीट होती हुई शेप होती है इसमें, बिना किसी गैपिंग या फिर ओवरलैपिंग के। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से टाइल्स देखी होंगी आपने, किसी भी शेप की हो सकती हैं, बिना किसी गैप के, बिना किसी ओवरलैपिंग के आपस में इस तरह से रिपीट होता है एक ही चीज़, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, तो ये होता है टाइलिंग। इसकी हेल्प से भी हम मैथ्स में बच्चों को पढ़ा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल पढ़ा सकते हैं, गुणनखंड पढ़ा सकते हैं और परिमाप पढ़ा सकते हैं टाइलिंग की हेल्प से। ठीक है, इसे टेसिलेशन कहा गया है। आगे देखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं डाइंस ब्लॉक। ये नाम आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, डाइंस ब्लॉक। दीज आर मैनिपुलेटिंग टूल। ये भी एक टीचिंग एड है कह सकते हैं, या फिर टीचिंग टूल है कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस किस चीज़ में हेल्प करता है। ये हेल्पफुल है फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग और प्लेस वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ें बच्चों को पढ़ाने में ये हेल्प करता है। कौन? डाइंस ब्लॉक। ठीक है, नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइंस ब्लॉक। दीज आर 4 टाइप्स। देखिए 4 टाइप के होते हैं। पहला है यूनिट यानी कि इकाई, दूसरा है रॉड्स यानी कि दहाई, तीसरा है सैकड़ा, फ्लैट, और चौथा है हज़ार, क्यूब। देखिए ऐसा क्यों लिखा है इसमें, स्ट्रक्चर देखिए, ये है, ये यूनिट है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक फ्लैट है और ये एक क्यूब है। कहने का मतलब है जब बच्चों को इकाई पढ़ानी है तो इसकी हेल्प से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को दहाई पढ़ानी है यानी कि टेंस समझाना है तो रॉड के थ्रू समझा सकते हैं, बच्चों को 100 यानी कि सैकड़ा पढ़ाना है तो फ्लैट के थ्रू समझा सकते हैं, और बच्चों को 1000 पढ़ाना है यानी कि 1000 तो एक क्यूब के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। तो ये 4 टाइप हैं डाइंस ब्लॉक के। आगे देखेंगे, डाइंस ब्लॉक आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ्स पेडागोजी में। नेक्स्ट देखेंगे 3D टीचिंग एड। दीज आर प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स। ठीक है, जो रियल चीज़ें होती हैं, वास्तविक चीज़ें होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ये। दूसरा है दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेंस, मॉडल्स एंड पपेट्स ETC। ठीक है, 3D टीचिंग एड्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्पेसिमेन हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, या फिर पपेट्स हो सकते हैं। ठीक है, 3D टीचिंग एड्स क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं जो रियल थिंग्स होती हैं, वास्तविक चीज़ें होती हैं, उसकी समझ को। नेक्स्ट देखेंगे क्विजनेयर छड़। क्विजनेयर छड़ की हेल्प से हम बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स भी एक टीचिंग टूल माना जाता है और इसकी हेल्प से भी हम बच्चों को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आप हिंदी पेडागोजी का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।